हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ वो क्लास 10th का मैथ से है, जो द्विघात समीकरण और एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। अच्छा, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ऐसे क्वेश्चन को आप दो चर वाले रैखिक समीकरण पे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये द्विघात समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए टर्म को हमें चाहिए कि दो चर नहीं एक चर में ही रखे, एक चर में ही उसके रिलेशन को हम लोग खोजे। तो अब यहाँ देख रहे हो कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। अब मान लीजिए ये सबसे पहले क्या है, 27 है और क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। तो ये 27 है, तो ऐसा कौन दो संख्या होगा जो जिसको ऐड करने पे 27 होगा। तो इसको हमको एक्चुअल पता है नहीं, हम लोग तो मानेंगे इसको। तो मानने में यदि मान लीजिए कि पहला संख्या यदि x हम लोग मानते हैं, तो इसका जो है माना कि पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या क्या होगा। अब 27 में से आपने एक संख्या x मान लिया, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसका सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो संख्या है उसमें से आप जो जो मान लिए है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो वो आ जाएगा। या इसको हम ऐसे समझते हैं कि 27 में एक संख्या 13 है, तो दूसरी संख्या क्या आएगा। 27 है और उसमें एक 13 है और दोनों को जोड़ने पे 27 आता है, तो दूसरे के बारे में आप बोलोगे कि 14 है। तो ये 14 कैसे आया, जब हमने 27 में से ये जो पहला संख्या को हमने माइनस किया था, तब जाके 27 माइनस 13 14 आया। सो 27 में जब आप x मानते हो तो आपको दूसरी क्या करना होगा, ये 27 माइनस x मानना पड़ेगा। ओके, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 27 माइनस x। अब आइए प्रश्न से। अब आपका जो प्रश्न क्या कह रहा है, ये तो पहला हो गया जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, यानी दोनों का गुना 182 हो। सो हम लोग क्या लिखेंगे, x गुने 27 माइनस x इक्वल टू 182। अब आप गुना करो x से इसमें भी और x से इसमें भी, तो सो क्या हो जाएगा, ये 27x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 182। अब इसको आप ऑर्डर में लिख लो, सबसे बड़ा वाला घात को पहले, फिर x वाले को, और 182 उधर है उसको इधर ले आओ, द्विघात समीकरण के रूप में इसको बना लो। अब यहाँ माइनस देख रहे हो तो आप लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो हम माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो माइनस को कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, अंदर का सारा साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, 182 है इक्वल टू 0। अब जब माइनस को आप इक्वल के उस साइड ले जाओगे तो यहाँ 0 माइनस हो जाएगा, और 0 ना तो प्लस में होता है ना तो माइनस में होता है। सो इसको हम लोग डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 इक्वल टू 0। अब आपका ये द्विघात समीकरण आ गया। अब इसको हल करना है, संख्या ज्ञात करना है, यानी इसका हम गुणनखंड विधि से हम हल करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए क्या नियम होता है, फर्स्ट इंटू लास्ट। तो फर्स्ट इंटू लास्ट करोगे तो आपको कितना आना चाहिए, 182 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए, माइनस 27 आना चाहिए। तो ऐसा दो संख्या कौन है जो आपको ये करेगा। तो आपको यदि प्रॉब्लम हो रहा होता है तो आप क्या करो कि जो गुना किया गया संख्या है उसको फैक्टराइज करो, तोड़ो, इसको गुणनखंड करो। तो 2 से डिवाइड करोगे 9, 1, फिर 3 से, सॉरी 3 नहीं होगा, ये 7 से तो 13। अब इसको बारी बारी से आप
मल्टीप्लाई करके देखो। अब जैसे मैंने फर्स्ट टाइम में 2 और 7 लिया था, 2 7 हो के 14, 2 7 का मल्टीप्लिकेशन 14 और एक 13 बचा था, 14 और 13, तो 14 और 13 को ऐड करेंगे तो -27 आ जा रहा है, और 14 और 13 इसमें जितना भी है सबका गुना इतना ही आएगा, 182 ही आएगा। सो हमारा एक मिल गया नंबर 14 एंड 13। सो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे 13 एंड 14 में। सो आपका यहाँ पे हो जाएगा अब x² माइनस 13x और माइनस 14x। चूँकि हमको माइनस लाना है इसलिए दोनों को माइनस में ही रखना होगा। प्लस 182 इक्वल टू 0। अब इस दोनों से आप इस ग्रुपिंग कर लो, इसका x² माइनस 13x को एक साथ में, फिर माइनस इधर आ गया तो अंदर के साइन को आप प्लस है तो माइनस कर दोगे 0। अब आप यहाँ पे जो x² माइनस 13x से क्या कॉमन ले सकते हो, x। सो आपका ये हो जाएगा x माइनस 13। यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हो, 14 कॉमन ले सकते हो। सो ये हो जाएगा x माइनस 13 हो जाएगा ये इक्वल टू 0। अब आपका क्या हो जाएगा, दोनों में x माइनस 13 है, सो x माइनस 13 कॉमन लो तो x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यदि x माइनस 13 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 13। और अगर x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 14। अतः पहली संख्या बराबर, पहली संख्या को क्या माना था आपने, x माना था, सो x, और x का वैल्यू कितना आया 13, सो 13। एक आंसर आपका ये हो गया। और दूसरी संख्या को आपने क्या माना था, दूसरी संख्या को 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स, तो 27 में से आप कितना ले 13 है, सो 13 को सब्ट्रैक्ट करो, 27 माइनस एक्स 13 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 14। सो यही आपका 13 एंड 14 आंसर आया। तो जब आप 13 लोगे तो 14 आएगा, और जब सेकेंड में 14 यदि यहाँ लेते हो एक्स का 14, तो सेकेंड में 13 हो जाएगा। सो इसका आंसर 13 एंड 14 हो गया। ओके, उम्मीद है कि समझ में आया होगा।